नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ आज हम देखेंगे। द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये कथा है, कथा पंचतंत्र की है। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। ये पंचतंत्र एक पुस्तक है, उसका एक तंत्र है, भाग है काकोलुकीयम। उसमें से एक कथा ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। तो 5 खंडों को तंत्र कहा है और 5 खंड जिनमें से काकोलुकीयम एक खंड है, उसका ये भाग एक कथा है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो पशु पक्षियों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम सब इस कथा के माध्यम से ये जान पाएंगे कि कभी भी कोई विपत्ति आती है तो यदि हम विचार करके उस विपत्ति से बाहर जाना चाहें तो निकल सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निकल सकते हैं। आइए हम देखते हैं कथा किस प्रकार से है। कथा है कस्मिंश्चित वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित वने, किसी वन में, खरन खरह, खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। खरनखरः ये नाम है, इस नाम वाला सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। सह अर्थात सह सिंहः कदाचित कभी, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्तः क्षुधार्त हो गया, भूखा हो गया, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान कोई भी आहार, किंचिदपि कुछ भी आहार, थोड़ा सा भी प्राप्त नहीं किया। तो वह इतस्ततः घूमता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ, भूखा, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, शाम के समय में, सूर्य अस्त होने के समय में, एकाम महतीम गुहाम एक बहुत बड़ी गुहा को, गुहा यानी गुफा को देखकर, दृष्टवा देखकर, गुहा यानी केव, सह अचिंतयत तो वह सोचा, यानी सूर्यास्त के समय में उसने गुहा देखा और उसे देख करके वह सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी निश्चयेन, निश्चय ही, एतस्यां गुहायां इस गुहा में, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोपि जीवः कोई भी जीव, आगच्छति आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर निगूढ़ हो करके अर्थात छुप करके मैं रुकता हूँ, मैं बैठता हूँ। इति इस प्रकार उसने सोचा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंह जो है वो केव में, गुफा में चला गया है, वहाँ छुप करके बैठ जाएगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। एतस्मिन् अनन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके अनंतर यानी इसके बाद, वो जब गुफा में जा करके छुप करके बैठ गया, उसके बाद गुहायाः स्वामी, गुहा का स्वामी, षष्ठी एकवचन गुहायाः, तो न गुहा का स्वामी, दधिपुच्छः नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल, शृगाल मतलब सियार, गीदड़, नामकः शृगालः समागच्छत् आया। तो देखिए, शेर का नाम है खरनखरः और दधिपुच्छः शृगाल है, इन दोनों का नाम यहाँ बता दिया गया है। तो शाम के समय में जब वह गुफा में छुप जाता है, उसके बाद उस गुफा का जो स्वामी है, मालिक है, यानी वहाँ रहने वाला जो जीव है, वो दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ आता है। अब देखिए, आने के बाद क्या होता है। सच यावत पश्यति, और वो देखता है, क्या देखता है? यावत पश्यति, जितना देखता है, कि तावत सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्धति ही, सिंह यानी शेर के पद पद्धति, पैरों की पद्धति, यानी पैरों की
लाइन यानी पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में गए हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागत और बाहर नहीं। देखिए कितनी कितनी बुद्धिमानी है। वो देख लेता है पद चिन्हों को, पैर के छाप को, कि अंदर तो कोई जीव गया है शेर, लेकिन बाहर आने के चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो उसी में है। ये चिन्ह दिखाया गया है चित्र में। अतः न च बहिरागत श्रृगाल चिंतयत्, श्रृगाल ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो जाता हूँ, नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह है ऐसा सोचता हूँ, या ऐसा है, निश्चय ही है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, इस प्रकार से विचार करके, दूरस्थः, दूर स्थित होकर के, रवम कर तुम आरब्ध, रवम यानी शब्दम, शब्द करना आरंभ किया। भो बिल, भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, क्या स्मरण नहीं करते हो, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि जो मया त्वया सह, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति शर्त लगाया गया है, समय, समय यानी शर्त, कि तुम्हारा और मेरा शर्त हुआ है। क्या शर्त है। यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, क्या शर्त है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगे, आह्वान करोगे, ऐसा शर्त है। देखिए ये गीदड़ है, कितना चालाक है, वो गुफा को ऐसा बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने तुम्हारे से शर्त लगाया है। यदि त्वं माम न आह्वायसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं, यदि त्वं माम न आह्वायसि यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार उसने बोल दिया। अब बोला तो देखिए शेर को क्या होता है। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके सिंह चिंतयत्, शेर सोचता है। सोचा उसने, क्या सोचा। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनमेषा निश्चयेन, यानी निश्चित ही यह गुफा स्वामी की, स्वामी का सदा समाह्वानं करोति, हमेशा आह्वान करती है। ये गुफा जो है हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रहा है। ये गुफा जो है बिल्कुल चुप है। क्यों। क्योंकि मेरे भय से, यानी शेर है ना, तो शेर के भय से गुफा कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा वो सिंह सोचता है। और सोचता है तो एक श्लोक भी बताया गया, अथवा साध्विदम उच्यते, साधु यानी बिल्कुल ठीक कहा गया है। क्या। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वालों का, या भय से संत्रस्त मन वालों की, हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया, यानी हाथ से कुछ काम करना, पैर से चलना इत्यादि क्रियाएं, ये सभी कार्य, और क्या, वाणी, और वाणी भी न प्रवर्तन्ते, नहीं होते हैं। यानी जब कोई डर जाता है तो देखिए न तो भागा जाता है, न कुछ किया जाता है, आवाज़ भी रुकती है। तो इस प्रकार से होता है जब कोई डरा होता है तो। और क्या होता है। वाणी न प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवति, वेपथु बोलते हैं कंपनम, हिलना, यानी कंपन होता है, शरीर कांपने लगता है। तो इस प्रकार से वेपथुश्च अधिको भवति, और अधिक होता भवेत, वो होता है। देखिए इस श्लोक का अर्थ फिर से समझ लेते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया, भय से संत्रस्त मन वालों की वाणी, यानी नीचे वाली वाणी है, हस्तपाद आदि का क्रिया, और हाथ पैरों की क्रियाएं न प्रवर्तन्ते, नहीं प्रवर्तित होती हैं। वेपथुश्च अधिको भवेत, और कंपन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक शरीर कांपता है, ऐसा सोच लिया उसने। तद अहम अस्त्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, ऐसा सिंह ने सोचा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और जब ऐसा होगा मैं उसको बुलाऊंगा तो वो मेरे बिल में प्रवेश कर जाएगा, और मेरा वो भोज्य हो जाएगा, मैं उसे खा लूँगा, ऐसा उसने सोच लिया। अब देखिए क्या करता है शेर। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत्, इस प्रकार विचार करके शेर अचानक से श्रृगाल का आह्वान करता है, गीदड़ का आह्वान करता है, उसको बुलाता है। जब बुलाया तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आह्वयत्,
शेर की उच्च गर्जन, बहुत ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से, यानी शेर जब वो ऊंचा गर्जन किया वहां पर, तो गुफा गूंज उठी और उस गुफा गूंज से सा गुहा वह गुहा उच्च ही श्रृगाल महावयत, जो श्रृगाल है श्रृगाल का आह्वान किया, अर्थात वो शेर की ही आवाज आई। अनेन अन्य पशवः भयभीताः भवन, इससे तो दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि ततः दूरम पलायमानः इदम अपठत्, शेर भी वहां से दूर भागता हुआ यह पढ़ा, क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागत की जो करता है स शोभते, वो शोभित होता है। अनागत यानी जो नहीं आया है, जो नहीं आया है तो क्या नहीं आया है? भय इत्यादि जो नहीं आया है उसका प्रतिकार जो कर देता है वो ठीक रहता है, वो शोभित होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और वो शोक करता है, वो शोक में रहता है या वो कष्ट में रहता है जो न करोति अनागतम। यहाँ देखिए करोति अनागतम, करोत्यनागतम है यण संधि, तो जो न करोति अनागतम, जो अनागत की नहीं करता है, यानी जो अनागत है, जो नहीं आया है उसका प्रतिकार नहीं करता है या उसके विषय में नहीं सोचता है, वो शोक में चला जाता है। एक बार फिर से इस दो लाइनों को देखेंगे। अनागतम यह कुरुते, जो अनागत है यानी कि जो कष्ट या फिर जो भय या कोई समस्या आने वाली है उसके लिए जो सोच लेता है, उसके लिए कुछ समाधान देता है, स शोभते, वो ठीक रहता है। स सोच्यते, और वो शोक को प्राप्त करता है कौन? जो न करोति अनागतम, जो अनागत दुख है, कष्ट है, उसके लिए जो अपना कुछ प्लान नहीं करता है, कुछ विचार नहीं करता है, वो शोक में रहता है। आगे तीसरी लाइन, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र इस वन में संस्थस्य रह करके समागता जरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा आ गई है। बिलस्य वाणी न कदापि में सोता, फिर भी मैंने आज तक बिल की वाणी नहीं सुनी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनागत जो भय था, यानी कि जो कष्ट नहीं आया है, आने वाला था, उसके विषय में उस गीदड़ ने, श्रृगाल ने सोच करके उसके लिए अपनी बुद्धि लगाई और उससे वो बच गया। तो इस कथा के माध्यम से हमने सीखा कि हम जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें पहले ही विचार करना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में कुछ व्याकरण के अंश आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ में यहाँ दिया हुआ है, कस्मिश्चित, कस्मिन प्लस चित, यहाँ संधि है। क्षुधार्थ में भी क्षुधा प्लस अर्थ है, यहाँ भी संधि है, क्षुधा आर्तः। आगे और भी है, तत् प्लस श्रुत्वा, ये संधि है। हस्तपाद आदिका, यहाँ भी संधि है। इस प्रकार से हमने कुछ संधियों को देख लिया। इसके व्याकरण भाग को और देखेंगे एक योग्यता विस्तार में। देखिए यहाँ इसमें ग्रंथ का परिचय दिया गया है, उसके बाद व्याकरण का भाग है, उसको हम देखते हैं। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी हैं। देखिए समझ लीजिए इसमें, जैसे कि बालकः, बालकः बालकेषु भी तो बन जाता है ना, बालकस्य भी बनता है, यानी परिवर्तन हो रहा है तो विकारी है। पठति, पठति पठतः भी बनता है, अपठत भी बनता है तो वो भी विकार हो रहा है उसमें, तो वो भी विकारी शब्द है। जैसे यहाँ दिया गया है, बालकः सः शुक्लः गच्छति, अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, ये ध्यान देना है। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द अव्यय होते हैं, अव्यय का रूप नहीं चलता, वो कभी नहीं बदलते। जैसे अत्र, अधुना, अपि, अत्र मतलब यहाँ, अधुना मतलब अब, अपि मतलब भी, ये सभी कभी नहीं बदलते हैं। अच्छा, अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न इत्यादि। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं, कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम इत्यादि, यानी कि रूढ़ और यौगिक दो प्रकार के अव्यय हो गए। रूढ़ में बिल्कुल विच्छेद नहीं होगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा, च इत्यादि। गत्वा है, गत्वा में गम प्लस त्वा अलग अलग हो गया, लेकिन है अव्यय भी।
गंतुम, गम प्लस तुमुन, ये भी अव्यय है परंतु अलग अलग होगा, गम प्लस तुमुन। इस प्रकार से 2 प्रकार के हो गए ये। अच्छा, तद्धित से बने अव्यय हैं, देखिए सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि, ये भी हैं। समास के रूप में भी कुछ अव्यय हैं, जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति, ये सभी अव्यय हैं। प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतस्ततः, इतः प्लस ततः, न दृष्ट्वा नूनम, न मतलब नहीं, इतस्ततः मतलब इधर उधर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, नूनम मतलब निश्चित ही, निश्चय से, अपि भी, तरही तो, अत्र यहाँ, एव मतलब ही, भूत्वा होकर, इति मतलब इस प्रकार, च और, बही बाहर, अहो मतलब अरे, आश्चर्य में बोलते हैं, एवं मतलब इस प्रकार से, विचिन्त्य विचार करके, सह मतलब साथ, तदा तब, यदि, यदि मतलब यदि जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी में भी, अथ इसके बाद, श्रुत्वा सुनकर, सदा मतलब हमेशा, परंतु लेकिन, प्रविश्य प्रवेश करके, सहसा अचानक, कदापि यानी कभी भी, ये अव्यय हैं, ये सभी इस पाठ में आए हुए हैं। तो ये समझ करके हमें पाठ को तैयार करना चाहिए। तो हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।